इस देश में मनुवाद जब था, मनुस्मृति जब थी, जातिवाद जब था, तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अंग्रेजों के दौर में सोचिए 1848 में बहुजन समाज से आने वाली माता सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा फुले की जो अर्धांगिनी थी, जो पत्नी थी, उन्होंने पहला स्कूल खोला। वो पहली महिला शिक्षिका थी और आज नतीजा आपके सामने है। बिहार में 10+2 का रिजल्ट आया है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों में टॉपर जो हैं वो बेटियां हैं, छात्राएं हैं। यहाँ तक कि लगभग जिलों में भी टॉपर जो है वो छात्राएं आ रही है। सोचिए, अगर माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए स्कूल न खोला होता तो वर्ण व्यवस्था के कुव्यवस्था के नाम पर महिलाओं का भी किस कदर उत्पीड़न हो रहा था, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उसी मनुस्मृति को बाबा साहब ने सांकेतिक रूप से जलाया और वहीं से मनुवाद की मायावती जी निंदा करती हैं तो रामभद्राचार्य कहता है कि बाबा साहब को मनुस्मृति की समझ नहीं थी। सोचिए, अगर सावित्रीबाई फुले ने स्कूल न खोला होता तो आज बेटियां टॉप नहीं कर रही होती। ये सबसे बड़ी खबर है मेरे लिए, आपके लिए है कि नहीं। इसलिए बेटियों को पढ़ने दीजिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए, तभी कोई सुनीता विलियम्स यहाँ की भी जाएंगे अंतरिक्ष में। आप देखिएगा IIT, IIM, UPSC सब जगह लड़कियां टॉप कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैं बहुत दुखी हूं। बुलडोजर पर लगातार सुप्रीम कोर्ट के बयान आ रहे हैं, फटकार लग रही है, लेकिन क्या मजाल है कि यूपी में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में और वहाँ जहाँ उनके सवर्ण मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ हो चाहे राजस्थान हो, वहाँ बुलडोजर चल रहा है। कभी मुसलमानों के नाम पर, कभी दलितों पर, कभी पिछड़ों पर। अभी देखा आपने एक बच्ची कैसे झोपड़ियाँ बुलडोजर से तोड़ी जा रही थी, वो किताब लेकर भाग रही थी। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप सोचिए कि अगर ये खबर किसी गैर बीजेपी शासित और बहुजन मुख्यमंत्री के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की फटकार होती तो अब तक उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया होता। लेकिन टीवी अखबार अभी भी उस पर मुंह नहीं खोलेगा। इतिहास को खोदने का काम चल रहा है। छावा फिल्म को संसद में दिखाया जाएगा 27 मार्च को, जिस तरह की जानकारी आ रही है। यह प्रदीप भंडारी, इस शख्स ने एक बहुजन समाज की बेटी जो आरजेडी की प्रवक्ता भी हैं, उनको कहा कि आप मुगलों के संतान हैं। उन्होंने करारा जवाब दिया और कहा, जो उन्होंने कहा मैं वो बोल नहीं सकता, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में आज़ादी के बाद नागरिकता का मामला सेटल डाउन हो चुका है। सिटीजन अमेंडमेंट, सिटीजन एक्ट बन चुका है। जो भी इस देश का नागरिक है वो है। लेकिन सोचिए, जो लोग गरे मुर्दे उखाड़ रहे हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि जिस औरंगजेब और अकबर का विरोध कर रहे हो उसके नौरत्न कौन थे, अकबर के ज़माने में बाबर, टोडरमल, बीरबल, तानसेन कौन थे? सम्राट अशोक के इतिहास को किसने मिट्टी में दफन किया? किसने बुद्ध विहार पर कब्जा किया? आज भी बोध गया बुद्ध विहार पर किसका कब्जा है? और सवाल है कि पेशवा कौन था? पेशवा मराठा नहीं थे जिन्होंने गले में हांडी और झाड़ू लटकाया था। आप सोचिए, संभाजी महाराज, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज, संभाजी महाराज के पुत्र साहू जी महाराज, इन्होंने किस तरह से मनुवाद और जातिवाद के खिलाफ काम किया। शिवाजी महाराज ने तो बाकायदा जो शादी की वो शोषित वंचित समाज में की। शिवाजी महाराज ने बाकायदा सामाजिक सद्भाव के साथ साथ धार्मिक सद्भाव के लिए अपने सेना में सभी को बराबर का हिस्सेदारी दी। जिनको शूद्र और अछूत कहा गया, उनका राज तिलक नहीं किया गया, पैर के अंगूठे से किया गया। संभाजी महाराज ने बाकायदा गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ऐसे जातिवादी लोगों को सजा दी। और साहू जी महाराज ने तो रिजर्वेशन का कंसेप्ट दिया और बाबा साहब को देश का राष्ट्रीय नेता घोषित किया। क्या इन सब बातों पर कोई बात नहीं होगा? तो मैं ये तमाम खबरें बताऊंगा और जाते जाते वो वीडियो भी देखते जाइएगा कि किस तरह से एक एससी समाज का युवक जो शिवम सोनकर बीएचयू के सामने आज भी सोशल मीडिया के दौर में धरने पर बैठा है। आप सोचिए,
ऐसे कितने बहुजन समाज के लोग होंगे जिनको जब सोशल मीडिया नहीं था तब वो रोज़ बेमौत मर जाते होंगे, रोज़ उनके साथ भेदभाव होता होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जातिवाद महीन हो गया है। अब जो लोग गांव में जातिवाद कर रहे हैं वो जेल जा रहे हैं SC ST एक्ट में। बताऊंगा कैसे होली के दिन रंग न लगाने देने पर SC समाज पर हमला हुआ और जेल में डाल दिया गया। बाद में SC ST एक्ट लगा हुआ जो जनरल कैटेगरी के लोग थे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में 10+2 के रिजल्ट आए हैं। वहाँ तीनों सेगमेंट में कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स में छात्राओं ने, खासकर छात्राओं ने टॉप किया है। कई जिलों में भी छात्राएं टॉप कर रही हैं। सोचिए, जिन बच्चियों को, जिन महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जो कुव्यवस्था थी, जो वर्ण कुव्यवस्था थी, जो जातिवाद था, मनुवाद था, माता सावित्रीबाई फुले ने 1848 में स्कूल न खुला होता, वो पहली महिला शिक्षिका न बनी होती, तो आज इस देश की महिलाएं न पढ़ रही होती। मुझे लगता है इस देश की महिलाओं का नैतिक कर्तव्य है कि कम से कम वो माता सावित्रीबाई फुले को जरूर नमन करें। ये शिवम सोनकर हैं जिनको अभी भी वो धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं। ये खबर बहुत ज़रूरी है, इसको शेयर कीजिए आप लोग, सिर्फ चटकारे लेकर खबरें मत देखिए। और आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने वाली यह परंपरा परेशान करने वाली है, निराशाजनक। यह कानून के शासन की मूल अवधारणा का उल्लंघन है। अगर कोई इसे रोक नहीं गया तो हमारा न्याय वितरण प्रणाली की मूल संरचना को खत्म कर देगा सुप्रीम कोर्ट। आप सोचिए, लगातार बुलडोजर चल रहा है। एक आरोपी कोई हो सकता है, उसके पूरे घर को सजा दी जा रही है। सब कुछ यही है, यही जो सजा का, यही पेशवाई सजा है। और ये सब कुछ हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बोल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात, मीडिया की रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। आप लोग बताइए कि कहां कहां सबसे ज़्यादा बुलडोजर चल रहा है। यूपी में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला यूपी में दलित समाज के युवा को गिरफ्तार कर दिया गया था। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर बनी एक्शन फिल्म छावा की स्क्रीनिंग 27 मार्च को पार्लियामेंट में होगी। अब साबित हो चुका है कि सरकार छावा फिल्म से राजनीतिक फायदा चाहती है। सोचिए, सवाल है कि यह भी तो बताया जाए कि शिवाजी महाराज के साथ गद्दारी किसने की। सवाल है, गोर्ख बता रहा है, नाम बता रहा है, डालिए। शिवाजी महाराज को मुगलों के यहाँ बंदी बनाकर बुलाकर कौन लाया, जहाँ उनको बंदी बना लिया गया था, जहाँ से शिवाजी महाराज अपने शौर्य और वीरता से बाहर निकले। संभाजी महाराज के साथ छल प्रपंच किसने किया? और संभाजी महाराज तो मराठा थे। जब उनकी सत्ता गई तो पेशवा कैसे सत्ता में आ गए? अगर मुगल अत्याचारी थे, मुगल मारते, तो मुगल की सत्ता होती, पेशवा की सत्ता कैसे आ गई, जो हांडी और झाड़ू लटकाता था? और साहू जी महाराज का विरोध कौन कर रहा था? साहू जी महाराज ने जाति जनगणना कराई थी, ये भी तो बताया जाए। और यह है प्रदीप भंडारी, जिन्होंने किस तरह से एक महिला, बहुजन समाज की महिला को जिस तरह से कहा, उसके बाद उन्होंने करारा जवाब दिया और उसको भी बताऊंगा। और सोचिए, बीजेपी की संपत्ति बढ़ रही है। 60 साल राज करने वाली कांग्रेस के खाते में सिर्फ 150 करोड़ है। और 10 साल में बीजेपी के चुनाव के समय 5,900 करोड़ था, अब 10,107 करोड़ हो गया। पैसे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक बड़ा सवाल उठाया है। सोचिए, यूपी में तमाम ओबीसी SC जो विधायक हैं वो एकजुट हो रहे हैं। अभी हाल ही में नंदकिशोर गुर्जर पर हमला हुआ, उनके शर्ट फटे गए, उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है केशव प्रसाद मौर्य ने, जो खुद पिछड़े समाज से आते हैं। एक और पिछड़े समाज के विधायक ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली संभाले। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कौन दिल्ली को किसको रिप्लेस करेगा, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने 2 लाख करोड़ रुपए लिए समर्थन के बदले, ताकि आंध्र का विकास हो, लेकिन नीतीश जी कुछ नहीं ला पाए। अभी भी नोटों वाला, जज साहब के नोटों वाला विवाद लगातार जारी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील धरने पर उतर आए हैं। कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ अभी भी कोई बात नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले पर सवाल पूछना बंद मत कीजिए। सोचिए, गोर्ख ने बताया, ग्रोक 41 कंपनियों पर जांच एजेंसियों ने टाइट किया था नकेल, उनसे 2471 करोड़ रुपए मिले हैं। ये बड़ी खबर है। और भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले जय गोपाल और हंसराज बोहरा थे। और वहीं फांसी की पैरवी करने वाले वकील राय बहादुर सूर्यनारायण पांडे थे। उन्हें बचाने वाले वकील आसफ अली मुस्लिम थे। सोचिए, ये है सारा सच्चाई ग्रोक बता रहा है।
और हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति आरोपी या अपराधी हो सकता है, लेकिन उसकी माँ वहाँ रहती है, वहाँ बहन वहाँ रहती है, पत्नी और बच्चे भी वहाँ रहते हैं, उनका क्या दोष? अगर आप उनके घरों को तोड़ देंगे तो वो सब कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बोल रहा है, कर नहीं रहा है कुछ। कोई दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री होता तो नोटिस जारी हो जाए होता। मथुरा में होली के दिन सवर्ण हिंदुओं ने दलित के एक समूह पर जबरन रंग लगाया। मामले में विवाद हुआ तो 32 एससी समाज के लोगों पर केस हुआ, 9 अरेस्ट हो गए। लेकिन सोचिए, सवर्ण हिंदुओं पर कार्रवाई नहीं हुई, सब ठाकुर समाज से थे। अब ठाकुर पक्ष के 42 पर FIR हुई तो इनका तमाम लोग अब रोने लगे हैं। और सोचिए, ये है ये उन्होंने कहा है प्रियंका भारती, जो नेशनल लेवल पर प्रदीप भंडारी को उन्होंने कहा कि तुम खुद पेशवाओं के वंशज हो, औरंगजेब वाली बात पर। यह शख्स फैक्ट भी गलती देता है। राजमाता अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को हुआ था, औरंगजेब के मौत के बाद। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और बिहार के एक विधायक है, भाजपा नेता सुनील मणि तिवारी, ये कह रहे हैं कि जय भीम बोलने वाले क्रिमिनल होते हैं। तस्वीरें, चेहरा गौर से पहचान लीजिए, बहुजन समाज के लोग सब देख रहा है। और उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले के धलौना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। और पुलिस, रवीश कुमार ने एक ट्वीट लिखा है, पुलिस विभाग का गठन ही इसलिए हुआ है कि किसी को फंसाना, फर्जी मुकदमे लिखकर जीवन बर्बाद कर देना ही पुलिस का बड़ा काम है। न्याय पर भारी पुलिस की साजिश, 100 मामलों में तो एक ही गवाह। न्याय पर भारी पुलिस की साजिश, 3 सालों में 507 केसों में फर्जी गवाह पेश किए, 100 केस में एक ही गवाह था। आप सोचिए, 100 केस में गवाही, इनाम पुलिस रक्षा समिति कार्ड। जज के ड्राइवर ने ही दे दी 16 मामलों में गवाही। थाने में गाड़ी लगाई, पुलिस ने गवाह बना दिया। ये मध्य प्रदेश की सारी कहानी है जो भास्कर में छपी है। आप इसी से समझिए कि जब तक सबकी भागीदारी नहीं होगी इस देश में, सबको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।